हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। और जो लोग पूछ रहे हैं मैम आपका जो एग्ज़ाम यूजीसी नेट का है वो कब तक होगा, देखिए अभी इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है कि आपका अगस्त में होगा कि सितंबर में होगा। माना जा रहा है, मतलब मान सकते हैं कि अगस्त तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो आपका एग्ज़ाम अभी ना हो और सीधा आप सोचें कि दिसंबर में होगा। जून का एग्ज़ाम है वो साल में केवल एक बार होगा, सीधा दिसंबर में। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम तो ज़रूर होगा। लेकिन अभी आपके केसेस ये जो कोविड-19 के इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि अभी आपका एग्ज़ाम होना पॉसिबल है। तो आपका जुलाई एक महीना और है, अगस्त में एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। ये जून तो चल ही रहा है, जून में तो था ही हमारा एग्ज़ाम, तो जून के बदले ये आपका जुलाई में भी नहीं होगा, अगस्त तक आपका एग्ज़ाम, अगस्त या सितंबर तक एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। एक स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं मैम क्या कोई नोटिफिकेशन है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, नहीं भी हो सकता है। मैं आपको कोई 100% नहीं कह रही हूँ, हो भी सकता है, अन्यथा नहीं भी हो सकता है। एक जो थिंक बता रही हूँ कि ऐसा मेरा सोचना है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन यदि जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता जब तक हम बोल भी नहीं सकते कि एग्ज़ाम कब होगा। तो आगे आपका टॉपिक क्या है, यूनिट 5 पार्ट डी। हमारा पार्ट सी खत्म हो गया था, पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है पार्ट सी। पार्ट सी में आप लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोगों ने जो पाठ्यचर्या बनाई थी उसके मॉडल पढ़े, पाठ्यचर्या विकास के मॉडल पढ़े पार्ट बी में। और पार्ट सी में क्या पढ़ा, पार्ट सी में आप लोगों ने पढ़ा कि पाठ्यचर्या मूल्यांकन के मॉडल कौन कौन से होते हैं। अब जैसे आपका मान लीजिए करिकुलम की ये यूनिट है, यूनिट 5, ठीक है। तो इसके लिए बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मैम कोई ऐसी बुक बता दीजिए जिससे सबका हो सभी चीज़ें इसमें हो जाएं। तो इसमें जैसे हम कह सकते हैं कि आपकी रमन बिहारी लाल की बुक आती है, ठीक है, एक आपकी पूनम मदान की बुक आती है, ठीक है। तो ठीक है ये बुक, लेकिन अभी जैसे आपका पार्ट सी में आप इसमें देखिए आपका इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें जुड़ गई हैं, ठीक है, अनुदेशन मीडिया जुड़ गया है। तो आप लोग कहें कि अनुदेशन मीडिया आपको करिकुलम में मिल जाएगा तो बुक में हो सकता है आपको ना मिले, ठीक है। तो कुछ क्योंकि ये आपका आईसीटी का भाग है, इन्होंने केवल करिकुलम में इसलिए रख दिया क्योंकि करिकुलम हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, और स्कूल में जो पढ़ते हैं कोई ना कोई तो माध्यम ऐसा होगा जिस तरीके से हमको दिया जाएगा वो करिकुलम, किस तरीके से हमको समझाया जा रहा है, बोर्ड के जरिए समझाया जा रहा है, ब्लैक बोर्ड के जरिए जब समझाया जा रहा है, कोई टीचर फेस टू फेस बता रहा है, तो किसी न किसी मीडियम का तो भी यूज करेगा ना। तो इसीलिए इंस्ट्रक्शंस माध्यम की करिकुलम का वो इंस्ट्रक्शंस आप तक कैसे पहुँचा रहा है या कैसे दे रहा है, फेस टू फेस दे रहा है या कोई आपका मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, या आपका यूट्यूब के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, किस तरीके से दे रहा है, इसलिए आपका ये चीज़ इसमें जुड़ गई है। लेकिन आप लोग कहें कोई करिकुलम की बुक में ये चीज़ मिल जाए तो नहीं मिलेगी, ये बहुत छोटी चीज़ है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमको ऐसी हैं कि जो हमें अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल से समझनी होंगी, क्योंकि आपका ये आईसीटी का भाग है। तो जो आपका आईसीटी की बुक होगी आप उसमें इस चीज़ को पढ़ लीजिए, नहीं आपको यहाँ समझ में आ रहा आप उसमें पढ़ लीजिए। तो मैं यही बोलूँगी कि आप इसके लिए यूनिट 5 के लिए केबीएस उसकी पूनम मदान की बुक आती है, पूनम मदान की बुक ले सकते हैं, रमन बिहारी लाल की भी आती है, लैंग्वेज इनकी ईजी, आप इन बुक्स को ले सकते हैं। लेकिन यदि कोई एक हरियंत की गाइड ही खरीदना चाह रहा है तो आप वो भी ले सकता है, या कोई ट्रूमैन की आ रही है या केबीएस मदान की आ रही है, किसी की आ रही है जो आपकी प्रॉपर गाइड आ रही है, ठीक है, तो उसमें से ले सकते हैं। आपका मैटर पूरा मिल जाएगा, कंटेंट पूरा मिलेगा। देखिए किताबें कोई बुरी नहीं होती हैं। और मैं एक बात आप सभी लोगों को बता दूं, जो लोग कंटेंट करते हैं कि मैम कंटेंट दे दीजिए, मैम पीडीएफ दे दीजिए, तो आप लोगों के पास कंटेंट की पीडीएफ की कोई कमी नहीं होगी, भरा पड़ा होगा आप लोगों के फ़ोन में, लेकिन आप लोगों के पास फुर्सत नहीं होगी कभी उसको खोल के देखने की, ठीक है। तो हमारे लिए चीज़ें केवल समझना ज़रूरी होती हैं, हमको इतना नहीं पढ़ना है, केवल हमको इतना पढ़ना है और इतना जो पढ़ना है वो पूरा का पूरा समझ में आ जाए। हम यही कहते हैं कि आप थोड़ा पढ़ लीजिए, उस कंटेंट को पढ़ लीजिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ये जो आपका ज्ञान इतना है, जब आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो वो इतना हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में सारी चीज़ें आएंगी। आपको मटेरियल इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन इतने लगाइए, ठीक है, क्वेश्चन इतने लगाइए मेरे हिसाब से, आई थिंक, मैं सोचती हूँ। और एक चीज़, एक पॉइंट पर मैं और बोलना चाहूँगी कि कुछ लोग कहते हैं कि मैम मैं पहले किताब से पढूं फिर आपका वीडियो देखूं, या बाद में आपके का वीडियो देखूं, ठीक है, या फिर
पहले आपका वीडियो देखूं फिर बुक से पढ़ूं। तो ये अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है। लेकिन आई थिंक, मैं क्या सोचती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं ये कहूँगी, आप किसी का भी वीडियो देखते हैं किसी भी कंटेंट से रिलेटेड, ऐसा नहीं है आप कुछ भी देख रहे हो, मान लीजिए आपने करिकुलम का कोई वीडियो देख रहे हैं, किसी का भी देख रहे हैं, XYZ यूट्यूब पर देख रहे हैं, आपसे कोई पढ़ रहे हैं, तो पहले आप उसको पढ़ लीजिए या वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद जब वही मैटर आप, चाहे वो KBS मदान की बुक हो, चाहे वो आपकी हरियंत की गाइड हो, चाहे आपकी ट्रू मैन की गाइड हो, तो इसमें जब आप देखेंगे ना तो फिर वो कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग मैं ऐसा सोचती हूँ, ठीक है, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उन लोगों का मानना होता है कि मैम पहले बुक में पढ़ लो फिर यदि वीडियो देखो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो ये अपने अपने पढ़ने का तरीका है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगता है कि पहले मैं किसी का टॉपिक देख लूँ, ठीक है, इसके बाद जब मैं उस टॉपिक को बुक में पढ़ूँ तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। क्योंकि जो बुक की लैंग्वेज होती है वो थोड़ा हार्ड होती है, आप सभी लोग जानते होंगे। यदि जब हम लोग हार्ड से पढ़ेंगे और फिर इजी में जाएंगे तो चीज़ें कम समझ में आएंगी। जब हम लोग इजी से पढ़ते हुए हार्ड में जाएंगे तो क्या होगा, ये तो सीक्वेंस ही होता है कि पहले हमको इजी चीज़ें पढ़ाई जाए फिर हमको हार्ड चीज़ पे आया जाए। तो जब हम पहले इजी लैंग्वेज में किसी भी चीज़ का वीडियो देख लेंगे, किसी भी टीचर से पढ़ लेंगे, इसके बाद जब हम बुक में चीज़ों को देखेंगे तो हमको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आपको क्या बेटर लगता है, आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं। ये अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है एवं अंडरस्टैंडिंग नॉलेज होती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग मॉडल्स पढ़ चुके हैं। करिकुलम में हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि करिकुलम में हमने आपको बताया था कि घर में खाना कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसी को लेके, लेकिन आज हमको बात करनी है परिवर्तन की, कि पाठ्यचर्या परिवर्तन क्या होता है। अभी तक तो हमने पाठ्यचर्या को बनाई थी, उसमें सेल्फ मूल्यांकन किया था, ठीक है। इसके बाद फिर मूल्यांकन अलग से किया था, मूल्यांकन करने वाले स्पेशलिस्ट थे, उन लोगों ने मूल्यांकन किया था, ठीक है। तो उसमें सुधार किया था। अब क्या करना है, पूरा का पूरा परिवर्तन करना है, ठीक है, परिवर्तन करना है। जैसे पहले हमने बताई थी, पहले यदि हमको खाना बनाना है या करिकुलम बनाना है तो हमारा क्या होगा, उद्देश्य होगा या लक्ष्य होंगे, ठीक है। फिर इस लक्ष्य को क्या होंगे, जब उद्देश्य होंगे तो फिर हम लक्ष्य के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे। पाठ्यचर्या का क्या निर्माण करेंगे, यानी बनाएंगे, एक रूपरेखा तैयार करेंगे कि बच्चों को हमको क्या क्या पढ़ाना है। फिर इसका क्या करेंगे, फिर क्रियान्वयन कर देंगे, ठीक है, लागू कर देंगे। फिर क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, देखेंगे कि करिकुलम कैसा बना है। क्योंकि केवल पाठ्यचर्या बना देने से हमको पता थोड़ी चलेगा कि हमारे करिकुलम कैसा, हमारी पाठ्यचर्या कैसी है, उसके उद्देश्य पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें इनका क्रियान्वयन करना एवं इनका मूल्यांकन करना भी तो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए खाने के लिए हमने इसका एग्जाम्पल खाने से दिया था बहुत अच्छी तरीके से। कि मान लीजिए हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं, ठीक है, गेस्ट आए हुए हैं, अब हमको खाना खिलाना है तो हमको क्या भोजन बनाना है, ठीक है, कोई कुछ भी बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, भोजन बनाना है तो एक पाठ्यचर्या का निर्माण यानी एक रूपरेखा बनाएंगे कि हमको भोजन में बनाना क्या है। पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे भोजन में बनाना क्या है। मान लीजिए हमको मटर पनीर बनाना है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, मटर पनीर के लिए एक इसकी वो बनाएंगे कि हमको मटर इतनी चाहिए, पनीर इतनी चाहिए। इसके बाद एक स्टेप भी होगा, ठीक है, डिज़ाइन बनाएंगे कि पहले ये डालेंगे फिर ये डालेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि पहले पानी डाल देंगे, बाद में मटर डाल देंगे, फिर पनीर डाल देंगे, ऊपर से मसाला डाल देंगे, धनिया मिर्च डाल देंगे। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता है। इस तरीके से पहले हम प्याज डालेंगे, लहसुन डालेंगे, एक सीरियल होगा, स्टेप होता है जिसको कहते हैं सिस्टम, सिस्टमेटिक ढंग से कोई चीज़ों को करते हैं। तो मटर पनीर बनानी है, ठीक है। तो जब हम इसको बनाएंगे, जब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे निर्माण करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, क्रियान्वयन बनाएंगे। इसको क्रियान्वयन मतलब कि हमारी मटर पनीर जो है, यहाँ पे हमने करिकुलम का पाठ्यचर्या का निर्माण किया, मतलब एक लिखा कि हमको कैसे कैसे बनानी है। क्रियान्वयन में क्या किया, हमने उसको बना दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, बना दिया। अब मूल्यांकन में क्या करेंगे, हम खुद इसको चखेंगे और देखेंगे कि भाई ये हमारी जो पनीर की सब्जी बनी ये अच्छी बनी क्या बुरी बनी, ये हम चखेंगे। लेकिन ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये आपका पार्ट बी में पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद इसके मॉडल्स में क्या होता है, मॉडल्स में हमने आपको बताया पहले किस तरीके से मटर पनीर बनती थी, केवल मटर पनीर बनती थी। आज के टाइम में क्या हो रहा है, चिली पनीर बन रही है, शाही पनीर बन रही है, कढ़ाई पनीर। तो क्या पहले होता था, तो वो आपका क्या था, ट्रेडिशनल मोड था, ट्रेडिशनल मॉडल था। अब क्या कंटेम्प्रेरी बेस्ड मॉडल आ गया है कि मतलब नए नए तरीके से हम सोसाइटी के हिसाब से, चेंज के हिसाब से चेंज करते हैं, ठीक है। बना दिया, अब इसका मूल्यांकन कर लिया। लेकिन ये तो हुआ हमारा मूल्यांकन,
जब हमने इसके बाद ये हुआ, क्या हुआ, ये पाठ्यचर्या विकास का सिद्धांत हुआ। यहाँ पे हमने पाठ्यचर्या बनाई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मूल्यांकन हम ही ने किया, लेकिन इसके बाद हमने क्या किया, पाठ्यचर्या मूल्यांकन की भी मॉडल्स बनाए। जैसे जो पाठ्यचर्या बनाई, ये मटर पनीर की सब्जी यदि 1 लोग बनाए तो ठीक है, यदि 10 लोग बनाए तो क्या सेम होगी? क्या 10 लोग यदि यही मटर पनीर की सब्जी बनाएं तो क्या सेम बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो इसी को कहते हैं मॉडल, ठीक है। ये आपको बता चुके हैं हम कई बार कि ये मार्कर है, यदि इसी का हम यहाँ पे कोई स्टेचू बना दें या कोई मॉडल बना दें तो उसको कहते हैं मॉडल। तो जो 10 लोग बनाएंगे तो सभी के हिसाब से अलग अलग होगी, तो ये क्या मॉडल होंगे इसके, ठीक है, मॉडल होंगे। ये सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से मॉडल दिए, तो ये पाठ्यचर्या विकास का मॉडल हो गया। लेकिन मूल्यांकन का मॉडल कैसा हुआ कि जब ये सब्जी, ठीक है, एक व्यक्ति के हिसाब से और समाज के हिसाब से भी सही हो, तब ये इसको एक मूल्यांकन वो होता है कि जो हमने चख के कर लिया, ये मूल्यांकन हुआ। लेकिन जब यही सब्जी पूरा का पूरा समाज खाए, परिवार खाए और व्यक्ति, सभी के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से, परिवार के हिसाब से और समाज के हिसाब से सही हो, तो क्या कहेंगे इसको? पाठ्यचर्या मूल्यांकन का मॉडल, मतलब मॉडल कि सभी के हिसाब से सही है। तो क्या है, ये सही है, क्योंकि यदि हमने बनाई, हम चखेंगे तो हमको तो अच्छी लगेगी, अपनी चीज़ में किसी को बुराइयाँ दिखती हैं। जब दूसरा व्यक्ति सब्जी को चखेगा तब वो बताएगा इसमें कमियां क्या हैं, फिर हम इसमें क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो ये क्या था, यहाँ पे मूल्यांकन था, यहाँ पे सुधार हुआ। लेकिन अभी तक हम चीज़ में सुधार कर रहे थे, मूल्यांकन कर रहे थे और उसमें सुधार कर रहे थे। लेकिन अब हमको यहाँ पे सुधार नहीं करना है, पार्ट डी में पूरा का पूरा चेंज करना है, ठीक है। किस तरीके से? अब जैसे मान लीजिए मटर पनीर बना रहे थे, मटर पनीर के लिए हम ये सारे स्टेप फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब हमको मटर पनीर बनाना ही नहीं है, सीधा क्या बनाना, कढ़ाई पनीर बनाना, ठीक है, कढ़ाई पनीर बनाना, ठीक है। यहाँ पे हमको सब्जी नहीं बनाना है। आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं सब्जी बनाना बता रही हूँ, मैं यहाँ पे सब्जी बनाना नहीं बता रही हूँ। एक बहुत इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग पूरी करिकुलम में कुछ भी नहीं है, ठीक है, करिकुलम में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। तो अब चेंज करना है हमको, पूरा का पूरा बदलना है, हमको परिवर्तन करना है। अभी तक तो हम इसमें बना रहे थे, मूल्यांकन कर रहे थे। दूसरे लोग जो स्पेशलिस्ट थे पनीर बनाने के, जो स्पेशलिस्ट थे, मान लीजिए हलवाई है, एक हलवाई जो पनीर बनाता है, फिर हम अब पनीर बना के उसको खिलाएं, फिर वो कहे कि हाँ सही है, तो क्या है, ये मूल्यांकन हमारा सही है। यदि उसमें गलत कुछ कमियां निकली तो हम फिर उसमें आगे जब अगली बार हम वो पनीर बनाएंगे तो उसमें सुधार करेंगे। यही पोजीशन करिकुलम को, बात पनीर की नहीं, बात करिकुलम की हो रही है, ठीक है। तो आप करिकुलम के अकॉर्डिंग लेके चलिए इसको। तो अब यहाँ पे हमको क्या चेंज करना है, हमको मटर पनीर बनाना ही नहीं है, कढ़ाई पनीर बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको पढ़ना है आपका पाठ्यचर्या परिवर्तन, यूनिट 5 पार्ट डी, ठीक है। यूनिट 5 पार्ट डी आपको पढ़ना है पाठ्यचर्या में परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है, आपको मीनिंग एंड टाइप ऑफ करिकुलम चेंज, ठीक है, मीनिंग एंड टाइप ऑफ करिकुलम चेंज। पाठ्यचर्या में परिवर्तन, पाठ्यचर्या में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपको हमने पहले ही बताया था, चेंज जब तक इंसान व्यक्ति ज़मीन में रहता है वो जीवित है, ठीक है, तब तक उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा। समाज में भी चेंज होता रहेगा, उसके राजनीतिक क्षेत्र में चेंज होता रहेगा। मान लीजिए कोई पॉलिसी बनी, फिर उनको हटाया गया, फिर सुझाव दिए गए। शिक्षा के क्षेत्र में भी अब देखिए 1986 से या 1982 से पॉलिसी बनाई जा रही हैं, इसके बाद 96 आई, 86 आई, या कोठारी आयोग आया, मुदालियर आयोग आया, ठीक है। इसके बाद आपका 1992 शिक्षा नीति आई। तो कितनी शिक्षा में टाइम से परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। तो जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही रहेगा। और ये एक कहा भी था जब हमने सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि यदि किसी समाज में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उस समाज की ग्रोथ बंद हो गई है। हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की, यदि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा तो क्या कहेंगे, उसकी ग्रोथ बंद हो गई है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। यही हाल किसी समाज का। यदि हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग, अपने समाज के अकॉर्डिंग एवं टाइम के अकॉर्डिंग चेंजमेंट अपने आप में, अपने समाज में नहीं लाएंगे
तो क्या होगा, हम सभी से पीछे हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। इसीलिए केवल इसमें कहा कि जो परिवर्तन है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी भी खत्म नहीं होती है। जब तक इंसान है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहेगा और उसके नीड्स में भी, उसकी आवश्यकताओं में परिवर्तन होता रहेगा। और परिवर्तन किससे, करिकुलम से जुड़ा हुआ है। जब हमारी नीड्स बदल जाएंगी तो करिकुलम तो अपने आप बदल जाएगा। और आपको पता होगा कि जो करिकुलम हम बनाते हैं वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, जो व्यक्ति की नीड्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा राजनीतिक क्षेत्र है या आपका सामाजिक है या कोई सांस्कृतिक मान लीजिए, जब इसमें हमारा बदलाव होगा तो हमारे करिकुलम को तो हमको बदलना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था, गुरु केवल मौखिक भाषण देते थे, बच्चों को सिखाते थे, लेकिन एक टाइम के अकॉर्डिंग स्कूल प्रणाली आई, ठीक है, स्कूलों में विद्या दी जाने लगी तो परिवर्तन हुआ ना। यदि हम वो ये परिवर्तन अपने आप में नहीं लाएंगे तो हम पीछे नहीं हो जाएंगे सभी से, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि शिक्षा व्यवस्था कैसे, आपके बोर्ड के माध्यम से, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, फिर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, अब मान लीजिए कंप्यूटर बेस्ड शिक्षा दी जा रही है। यदि हम अपने करिकुलम में कंप्यूटर को नहीं जोड़ेंगे, टेक्निकल को नहीं जोड़ेंगे, ये शिक्षा नहीं देंगे बच्चों को, तो क्या हम करिकुलम में मतलब अपने क्षेत्र में पीछे नहीं हो जाएंगे, हम सभी से पीछे हो जाएंगे, चाहे वो सामाजिक स्तर से हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर से हो। इसी के अकॉर्डिंग हमारी राजनीतिक क्षेत्र में जैसे पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट आई, किसी ने कोई पॉलिसी बनाई तो उसको देखें, यदि वो हमारे हित के हुए, हमारे हित के हिसाब से सही हुई तो क्या करते हैं, हम उसको फॉलो कर लेते हैं, मान लेते हैं और शिक्षा में उस चीज़ को लागू कर दिया जाता है। तो कहते हैं कि जो परिवर्तन है वो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है और ये कभी भी खत्म नहीं होती है, ठीक है। परिवर्तन को हम कह सकते हैं कि ये चक्रीय प्रक्रिया है, ठीक है, ये चक्रीय प्रक्रिया है। पाठ्यचर्या को हम कह सकते हैं कि दिशा, पाठ्यचर्या को दिशा और क्या, एक साधन माना जाता है, साधन माना जाता है। कैसे, पाठ्यचर्या को, करिकुलम को, कि मान लीजिए जो इसमें क्या, जो हमारी सिलेबस, जो हमारी पाठ सहगामी क्रियाएं, जो हमें बच्चों को पढ़ाना है, हमको दिशा कैसे मिलती है, दिशा मिलती है कि बच्चों को हमको क्या पढ़ाना है करिकुलम में। साधन क्या, साधन स्वयं क्या है, पाठ्यक्रम, ठीक है, करिकुलम। तो जो दिशा क्या है, बच्चे को क्या पढ़ाना है, और पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस, इसको सिलेबस बोल सकते हैं। साधन क्या है, सिलेबस। तो जो करिकुलम है, जो करिकुलम को कह सकते हैं कि करिकुलम से एक दिशा एवं साधन माना जाता है करिकुलम को, पाठ्यक्रम को शिक्षा में दिशा एवं साधन माना जाता है कि इसके अकॉर्डिंग हमको पता चलता है कि हमको करना क्या है, हमको पढ़ना क्या है, और साधन में कि क्या चीज़ हमको, कितनी चीज़ इसके अंदर पढ़नी है, एक लिमिट होती है, ठीक है। नहीं तो यदि ये नहीं होगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा। इसके अंतर्गत क्या, सिलेबस आ जाएगा, शैक्षणिक क्रियाएँ आ जाएंगी कि बच्चे को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमको पढ़ाना है, जो पाठ सहगामी क्रियाएँ होंगी उनको भी हम इसी के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि ये केवल विषयों तक सीमित नहीं होती है, केवल इसमें विषय भर नहीं आते हैं। आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसमें जो हमारी पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं, जो स्कूल का पूरा मैनेजमेंट होता है वो माना जाता है। तो ये सभी चीज़ें करिकुलम के अंतर्गत ही आ जाती हैं। और जैसे कहा जाता है कि पाठ्यचर्या एक बार निर्माण होने के बाद, मान लीजिए एक बार हमने करिकुलम बनाया, लेकिन फिर उसके समाप्त होने के बाद उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। कि मान लीजिए एक क्लास के लिए हमने सिलेबस बनाया, ठीक है, एक कक्षा में हमको पढ़ाना है, कक्षा एक में हमको कोई सिलेबस पढ़ाना है, तो एक बार हमने इसको बना लिया, ठीक है। इसके बाद इसके अंत में इसके परिणाम आए बच्चों की, ठीक है। तो क्या ऐसा होता है कि जो एक कक्षा के लिए जो करिकुलम ये हमने बना लिया, पाठ्यक्रम बना लिया, अगली कक्षा में ये बच्चे तो सेकंड में चले जाएंगे, लेकिन फिर से इसमें कक्षा एक में कुछ बच्चे आएंगे, तो क्या हम वही करिकुलम उनको पढ़ाएंगे? नहीं, उसमें हमको चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू, यदि हमारी नीड्स बदल गई हैं, यदि हमारे कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नई घटनाएं हुई हैं या कोई नई पॉलिसी आई है तो उसमें हम उनको जोड़ेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए खेल के माध्यम से, गेमिंग के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमको चेंज करना ही पड़ेगा टाइम टू टाइम, टर्म्स टू अकॉर्डिंग, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन हमको चेंज करना ही पड़ेगा, तो टाइम टू टाइम इसमें चेंज करना चाहिए, ठीक है। इसको हमने बताया, कह सकते हैं कि क्या एक चक्रीय प्रक्रिया है, चक्रीय प्रक्रिया है। कैसे कि जैसे
पहले जब हमको शिक्षा दी जाती थी, हमने पढ़ा परंपरागत तरीके से, ट्रेडिशनल रूप, ठीक है, तो परंपरागत तरीके से दी जाती थी कि भाई इसमें विषय होंगे या पहले क्या गुरु पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट होंगे, सारी की सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। इसके बाद फिर हमने कहा कि हमको जो शिक्षा देनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए। तो छात्र केंद्रित, छात्र को सेंटर में रखने लगे, ठीक है। तो अब जब हमने छात्र को सेंटर में रखा तो इसमें क्या, छात्र को भी जोड़ा, छात्र की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसकी नीड्स क्या हैं। इसके बाद हमने क्या, विषय केंद्रित, विषय केंद्रित, विषय केंद्रित नहीं, प्रॉब्लम, समस्या केंद्रित, ये हमने आपको पढ़ा चुके हैं, समस्या केंद्रित, प्रॉब्लम सेंटर। अब क्या, हमको समस्याओं के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना है कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को समस्या क्या हो रही है, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको बच्चे को पढ़ाना है। अब क्या हुआ, जैसे हमने आपको परंपरागत तरीके से, पहले क्या होता था, परंपरागत तरीके से चीज़ें पढ़ाई जाती थी, ठीक है। इसके बाद क्या, छात्र को सेंटर में रख दिया गया। इसके बाद इनकी प्रॉब्लम को सेंटर में रखा गया कि जो प्रॉब्लम है वो। इसके बाद टाइम से क्या हुआ, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन, ठीक है, कंप्यूटर आ गया तो हमने इसमें जोड़ दिया। अब मान लीजिए कंप्यूटर आ गया तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई हम जो चल रहा था तो चलता ही रहेगा, तो इसमें चेंज हुआ ना, पहले ऐसी होती थी, फिर ऐसी होने लगी, फिर ऐसी होने लगी, फिर अच्छा कंप्यूटर आधारित, फिर मान लीजिए टेक्निकल क्षेत्र आ गया, साइंस आ गई, ठीक है, रिसर्च शुरू हो गई। तो क्या हुआ कि रिसर्च, यहाँ पे रिसर्च को भी रख सकते हैं, रिसर्च को रख सकते हैं, रिसर्च टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी आ गई आपकी। तो इनको हम यहाँ पे रखेंगे ना, यदि हम इसको नहीं जोड़ेंगे, इनके अकॉर्डिंग शिक्षा नहीं देंगे तो क्या हम पीछे नहीं हो जाएंगे, हमको अपनी शिक्षा व्यवस्था में क्या चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए आगे कोई चीज़ आ जाएगी तो हमको उसमें भी अपनी शिक्षा में फिर से चेंज करना पड़ेगा। कोई चीज़ें मान लीजिए फिर से चेंज हो गया, शिक्षा की कोई दूसरी प्रणाली शुरू हो गई, उस तरीके से हम बच्चे में करना पड़ेगा। या मान लीजिए अब जैसे प्रेजेंट टाइम में आप देख लीजिए कि अब जो कोविड-19 की प्रॉब्लम है, तो मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम कभी भी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। ये जो बीमारी फैल गई है ये हमेशा के लिए है, बस इसका क्या होगा, वैक्सीन तैयार हो जाएगी, इसका इलाज हो जाएगा तो थोड़ी बहुत हमको इससे राहत मिल जाएगी, लेकिन परमानेंट ये बीमारी खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं हो सकता। केवल इसकी वैक्सीन हो जाएगी तो क्या होगा कि बच्चों को इलाज मिल सकेगा, लोग इसका इलाज पा सकेंगे और ठीक भी हो सकेंगे। तो ये प्रॉब्लम हो गई है, तो हो सकता है भविष्य में ये जो शिक्षा व्यवस्था की प्रणाली है कि हम स्कूलों में जाके शिक्षा लेते हैं, तो हो सकता है ये माध्यम ऑनलाइन ही हो जाए, सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाए, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो हम अपने करिकुलम में फिर से चेंजमेंट लाएंगे ना, परिवर्तन करेंगे। तो जैसे क्या होगा कि पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था, ऑनलाइन क्लासेस अभी होती तो है, लेकिन आप लोगों को पता होगा सभी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास इनकी नहीं होती है, ठीक है। जो आपकी कंपटीशन एग्जाम है उनकी होती है, मतलब स्कूल जाना बच्चे बंद ही कर दें, घर बैठे पढ़ाई होने लगे, क्योंकि हो सकता भविष्य में प्रॉब्लम को देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए, तो क्या होगा, हमें अपनी शिक्षा की व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा ना। इसको कहते हैं चक्रीय प्रणाली, इसमें परिवर्तन होता ही रहेगा टाइम टू टाइम। इसके बाद टाइम हो सकता है कुछ और आ जाए तो वो भी हमें अपने करिकुलम में चेंज करना पड़ेगा, शिक्षा में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेंज का क्या है, परिवर्तन होता ही रहता है, इसका कभी अंत नहीं होता है, हमेशा ही होता रहता है परिवर्तन, ठीक है। इसमें की करिकुलम की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती है, हमेशा ही चलती रहती है। जब तक पढ़ाई चलती रहेगी तब तक क्या करिकुलम चेंज होता ही रहेगा। जब तक हम पढ़ते रहेंगे, जब तक व्यक्ति रहेगा, जब तक उसमें चेंज कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, बच्चे के लिए या व्यक्ति के लिए अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि टाइम पे ज़रूरतें हमारी बदलती रहती हैं। आज हमको कक्षा 1 की एजुकेशन मिल गई, कल एजुकेशन सेकंड की चाहिए, तो टाइम टू टाइम हमारी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं कि यदि आज हमको कोई चीज़ मिल गई तो कल हमारी आवश्यकताएं क्या होती हैं, उसकी पूर्ति हो गई, हमको दूसरी चीज़, नीड्स हमारी दूसरी हो गई। तो इसलिए हमें इसमें चेंज करना ही पड़ेगा, और चेंज यदि हम नहीं करेंगे तो कैसे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें चेंज करने की इसमें आवश्यकता ज़रूर है। तो अभी तक हमने क्या किया था, पाठ्यचर्या का निर्माण किया था, करिकुलम बनाया था, ठीक है। और उसमें क्या किया था, सुधार किया था कि पहले हम करिकुलम बनाते हैं, फिर उसका क्रियान्वयन करते हैं, लागू करते हैं, फिर क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तभी तो हमको पता चलता है कि उसमें हमको क्या सुधार करना है। यदि मान लीजिए हमने सब्जी बनाई, मटर पनीर बनाई, और हमने बनाने के बाद उसको किसी को खिलाई नहीं, तो हमें क्या पता चलेगा कि उसमें कहाँ कमी क्या है,
सब्जी में नमक कम है या मिर्ची ज़्यादा है, कैसे पता चलेगा? तो तभी तो पता चलेगा। यदि वो पूरी की पूरी सब्जी बेकार होगी तो उसमें हमें चेंज भी करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा, भैया दूसरी सब्जी बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो जब हम कोई भी करिकुलम बनाते हैं, उसको क्रियान्वयन करते हैं, फिर उसका मूल्यांकन करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, देखते हैं कि सुधार की कहाँ पे आवश्यकता है, ठीक है। तो जब भी हम अपने करिकुलम को नई दिशा देने का कोशिश करते हैं, नई दिशा प्रदान करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, करिकुलम चेंज कहते हैं, करिकुलम परिवर्तन। यदि कोई प्रॉब्लम है या कोई परिस्थिति बदल गई है तो हमको अपने करिकुलम को क्या चेंज करना है, उसको नई दिशा देना है, तो हम इसको क्या कहेंगे, करिकुलम चेंज कहते हैं। तो जब हम अपने करिकुलम को कोई नई दिशा प्रदान करते हैं तो इसको करिकुलम चेंज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो नई दिशा देते हैं इसके लिए दो चीज़ें होती हैं, दो परिस्थितियाँ होती हैं, दो प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं। एक तो होती है आपकी आंतरिक परिस्थितियाँ, दूसरी होती हैं आपकी बाह्य परिस्थितियाँ, ठीक है। ठीक है, एक होती है आपकी आंतरिक परिस्थितियां, दूसरी बाह्य परिस्थितियां। तो आंतरिक परिस्थितियों के अंतर्गत क्या आ जाएगा कि मान लीजिए हमें अपनी करिकुलम में, अपनी शिक्षा व्यवस्था में जो आपकी विषय वस्तु होगी, ठीक है, कंटेंट होगा, स्टूडेंट होगा, छात्र होगा, अध्यापक होगा, या वातावरण होगा वहाँ का, ठीक है। तो जब हमें इनमें परिवर्तन करेंगे, हम इन चीज़ों में परिवर्तन करेंगे, ठीक है। जैसे वातावरण हो गया आपका, तो मतलब कि इसमें क्या होता है कि जब हमको करिकुलम का निर्माण करना है तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, कॉलेज, स्कूल भी, विद्यालय भी आ जाएगा कि हमें अपने विद्यालय को कितनी फैसिलिटी देनी है, ठीक है। करिकुलम के लिए जो पाठ सहगामी क्रियाएँ कराएंगे उनके लिए कुछ सामग्री की, कुछ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। पाठ सहगामी क्रियाएं, ठीक है, तो जो करवाएंगे इनके लिए कुछ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। तो मतलब कि सीधा सा सीधा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमको आंतरिक परिस्थितियों के अंतर्गत हम रख सकते हैं कि जो हमारे बच्चे का करिकुलम है इसमें क्या पूरे मैनेजर आ जाएंगे, प्रशासक आ जाएंगे, ठीक है। जो हम पाठ सहगामी क्रियाएँ करेंगे इनके लिए कौन कौन से साधन हमको चाहिए हैं, किन किन साधनों को रखा जाना चाहिए जिससे बच्चे अच्छे से सीख सकें, मतलब कह सकते हैं फैसिलिटी, कि हम कितनी फैसिलिटी देंगे। क्योंकि करिकुलम, आपको हम बता दें कि केवल करिकुलम सिलेबस नहीं होता है, इसके अंतर्गत आपकी ये कुर्सी, मेज, पेन, हर वो चीज़ आती है जो आप विद्यालय में देखते हैं, पढ़ते हैं, उस सिलेबस को पूरा करते टाइम जो भी चीज़ आप छूते हैं इसको भी हम बोल देंगे, ठीक है। जो वो चीज़ आप जो बैठते हैं, जो इस चीज़ पे चेयर पे बैठते हैं, तो वो भी करिकुलम का ही भाग है, ठीक है। तो करिकुलम केवल हम सिलेबस को नहीं बोलते हैं, ये चीज़ आप समझ लीजिए, वहाँ पे हम जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो सभी एक करिकुलम का भाग है, ठीक है। वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण के लिए जो चीज़ें हम रखते हैं वो भी क्या है, तो यहाँ पे हम अपने विद्यालय को फैसिलिटी देने के लिए एवं करिकुलम को पढ़ाने के लिए जो हम विद्यालय को फैसिलिटी देते हैं उसको भी यहाँ पे हम रख सकते हैं। कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, करिकुलम का निर्माण करते हैं। करिकुलम का निर्माण करने के लिए हमको जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिन जिन साधनों की आवश्यकता होती है उनको क्या कहते हैं, आंतरिक परिस्थितियाँ, ठीक है। तो इसमें हम विषय वस्तु रखते हैं, कंटेंट रखते हैं, क्लास 1 के छात्र को क्या पढ़ाना है, ठीक है, क्लास 2 के छात्र को क्या पढ़ाना है, तो इन चीज़ों को भी हम यहाँ पे रख लेते हैं। मतलब कि सीधी सी बात है कि जो भी चीज़ें स्कूल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, इंटरनल कह सकते हैं, इंटरनल जो भी चीज़ें, जो भी सारी चीज़ें स्कूल के अंतर्गत आती हैं, जो भी हम स्कूल में देखते हैं वो सभी कैसे आंतरिक परिस्थितियों के अंतर्गत आ जाएंगी। और इसमें बाह्य परिस्थितियों में क्या होगा, बाह्य परिस्थितियों में आपका
जैसे मान लीजिए कोई पॉलिसी हुई, ठीक है, बाह्य परिस्थितियाँ, इसको एक्सटर्नल बोल सकते हैं। एक्सटर्नल कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई जैसे हमारे सामाजिक हैं, ठीक है, सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, हमारी ये राजनैतिक परिस्थितियाँ हैं, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे उद्देश्यों में परिवर्तन होता है कि हमारी समस्याएं, हमारी प्रॉब्लम, हमारी आवश्यकताएं बदल रही हैं, तो इनके अकॉर्डिंग हमें करिकुलम में क्या चेंज करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो आंतरिक परिस्थितियां होती हैं ये क्या करती हैं, ये पाठ्यचर्या में क्या करती हैं, सुधार करती हैं। यहाँ पे क्या हम सुधार करते हैं, इसका अकॉर्डिंग सुधार करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम पाठ्यचर्या में विकास तो करते ही करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारी कोई सोशल प्रॉब्लम आ रही है, कोई हमें उससे रिलेटेड पॉलिसी बनानी है, मान लीजिए गवर्नमेंट है, कोई पॉलिसी बनाई, तो जब पॉलिसी हमारे समाज में आई, हमारे राष्ट्र में आई, तो उस पॉलिसी को हमें करिकुलम में रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें अपना करिकुलम चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए मतलब कोई गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी को बनाया और उस पॉलिसी को बनाने के बाद हमें वो पॉलिसी अपने करिकुलम में लानी पड़ेगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम करिकुलम को सुधार करने के लिए या उसका विकास करने के लिए, ठीक है, या कोई नया पाठ्यक्रम बनाने के लिए, नया पाठ्यक्रम बनाने में बाह्य परिस्थितियाँ क्या होती हैं, काम में आती हैं। तो बाह्य परिस्थितियों के एनालिसिस से बाह्य परिस्थितियों को देखते हुए, ठीक है, बाह्य परिस्थितियों में यदि कोई चेंज हो रहा है तो हमें क्या अपने करिकुलम में विकास करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और यदि उससे नहीं काम चल रहा है, पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा, तो उसमें पाठ्यक्रम नया बनाना पड़ेगा, ठीक है, करिकुलम को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम सुधार करते हैं। क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है, टीचर हैं, हम और ज़्यादा योग्य टीचर रख लेते हैं, ठीक है, जो बिल्डिंग है, जो हमारा विद्यालय है, जो भवन है, उसमें और ज़्यादा फैसिलिटी देते हैं। पहले क्या कूलर लगे हुए थे, अब हम उसमें एसी लगवा रहे हैं, ठीक है। पहले क्या था, कम ग्राउंड में था, थोड़ा कच्चा बना हुआ था, उसको और ज़्यादा अच्छा बनवा रहे हैं। तो इस तरीके से जो पाठ्यचर्या में क्रियाएँ हैं वो थोड़ा कम अच्छी थी, अब हम उनको और ज़्यादा अच्छी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो आंतरिक परिस्थितियाँ होती हैं ये परिवर्तन में सहायक होती हैं, और ये बाह्य परिस्थितियाँ होती हैं। दो परिस्थितियाँ होती हैं जिनके अकॉर्डिंग क्या होता है, करिकुलम निर्धारित होता है, करिकुलम में परिवर्तन होता है, चेंज होता है, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं कि एक आंतरिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसमें सुधार करते हैं, और बाह्य परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम इसमें विकास करते हैं करिकुलम में। और क्या, यदि हमको नया करिकुलम तैयार करना है, नया करिकुलम कोई बनाना है, तो वो भी हम बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि हमको प्राइमरी लेवल पर क्या पढ़ाना है, ठीक है, प्राइमरी लेवल पर क्या पढ़ाना है या मिडिल पे क्या पढ़ाना है, तो ये लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने करिकुलम बनाया, ठीक है, करिकुलम में हमने क्या रख दिया कि हमें बच्चों को क्या, हम इंग्लिश में बच्चों को टेंस सिखाएंगे, ठीक है, टेंस सिखाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, जब हमने बच्चों को टेंस सिखाया, ठीक है, करिकुलम हमने पढ़ाया बच्चों को, या 1 क्लास के लिए था, या 2nd क्लास के लिए था, या 5th क्लास के लिए था, जो भी करिकुलम था, तो हमने क्या किया कि बच्चों को उसमें टेंस पढ़ाया। हमने कहा कि पहले हम बच्चों को क्या ABCD पढ़ाते थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, बच्चों को ABCD नहीं पढ़ाएंगे, टेंस पढ़ाएंगे। तो जब हमने उसको क्या बच्चों को पढ़ाया और फिर जब उसका मूल्यांकन किया, तो हमने देखा कि बच्चों को टेंस आ ही नहीं रहे हैं, सीख ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, कि उनको ABCD नहीं आती, ABCD नहीं आती। जब ABCD नहीं आती है तो बच्चे टेंस कैसे सीख लेंगे। तो पता चला कि बच्चे टेंस सीख ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, करिकुलम को चेंज करेंगे। तो ये क्या हमारी परिस्थितियाँ होती हैं इनको चेंज करने की, ठीक है। तो ये तो थी आपकी 2 प्रकार की परिस्थितियाँ, कुछ आंतरिक परिस्थितियाँ होती हैं जिससे हमें करिकुलम चेंज करना पड़ता है, कुछ बाह्य परिस्थितियाँ होती हैं, ठीक है। इसके बाद पाठ्यचर्या परिवर्तन के प्रकार, पाठ्यचर्या परिवर्तन के कुछ प्रकार होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम चेंज, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम चेंज, पाठ्यचर्या परिवर्तन के प्रकार। इसके बाद है फिर अप्रोचेस टू करिकुलम चेंज, पाठ्यचर्या परिवर्तन के उपागम। तो हम पहले इनके प्रकार पढ़ते हैं, प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। तो करिकुलम के इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। ये कहते हैं कि किसी भी करिकुलम में 3 प्रकार से परिवर्तन
किया जा सकता है। ठीक है, 3 प्रकार बताए हैं, वो कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। कि यदि हमको करिकुलम में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, अभी तो हमने को केवल चेंज करना है, अब वो चेंज ये पढ़ना है हमको कि वो चेंज करेंगे कैसे, ऐसा क्या करेंगे जिससे करिकुलम में चेंज हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमको 3 चीज़ें पढ़नी है। पहला है आपका नियोजित, ठीक है, दूसरा है आपका सहभागिता परिवर्तन, नियोजित परिवर्तन, और तीसरा है बलपूर्वक परिवर्तन, बलपूर्वक परिवर्तन। ठीक है, ये 3 प्रकार के इन्होंने प्रकार बताए हैं। कहा है कि इस 3 तरीकों से हम अपने करिकुलम में चेंज कर सकते हैं। पहले हम वही एग्जाम्पल रखते हैं जो हमने आपको खाना बनाने का दिया था। ठीक है, हमने खाना बनाया था, क्या बनाया था, मटर पनीर की सब्जी बनाई थी। ठीक है, तो नियोजित परिवर्तन, नियोजित परिवर्तन से क्या होगा कि मान लीजिए हम मटर पनीर की सब्जी बना रहे हैं और हमने उसमें जो मटर पनीर की सब्जी बनाने वाले विशेषज्ञ हैं, ठीक है, उनको रखा। उन्होंने कहा कि अब हम इस तरीके से सब्जी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये क्या ट्रेडिशनल मोड था, परंपरागत पहले सब्जी बनाई जाती थी। अब नए नए तरीके की सब्जी आ गई हैं, मटर पनीर की सब्जी को हम शाही लुक दे सकते हैं, शाही मटर पनीर की सब्जी बना सकते हैं। तो जो विशेषज्ञ थे उन्होंने क्या कहा कि वो लोग बैठे, आपस में विचार विमर्श किया और उन्होंने सोचा कि इस तर्क वितर्क किया और उन्होंने क्या किया कि नियोजित तरीके से अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कहा कि अब इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बनाएंगे। तो कि ये क्या हो गया, नियोजित परिवर्तन हो गया। मटर पनीर की सब्जी की बात कर रहे हैं, इसी तरीके को आप करिकुलम में समझिए। अभी हम उसको भी समझाएंगे। सहभागिता परिवर्तन क्या होता है कि सभी लोग बोले। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे केवल विशेषज्ञ थे। ठीक है, जो करिकुलम बनाने वाले होते हैं वो विशेषज्ञ थे, उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, आपस में वाद विवाद हुआ, तर्क वितर्क हुआ, आपस में आदान प्रदान विचार विमर्श हुआ। ठीक है, इसके बाद सहभागिता में क्या, सहभागिता में हुआ कि जितने लोग सब्जी खाने वाले हैं, ठीक है, जितने लोग सब्जी को खाएंगे और जो लोग इच्छुक हैं कि इसमें चेंज होना चाहिए, जो लोग चाहते हैं कि इस तरीके से नहीं, अब सब्जी इस तरीके से बनेगी, तो सभी लोगों की सहभागिता निर्भर करती है चेंज पे। तो सभी लोगों की इच्छा है कि मटर पनीर की सब्जी ट्रेडिशनल मोड से नहीं बनेगी, अब शाही लुक में बनेगी। ठीक है, तो चेंज कर दिया, परिवर्तन कर दिया। लेकिन ये क्या हुआ, बलपूर्वक परिवर्तन। इसमें क्या होता है, बलपूर्वक परिवर्तन। नहीं भाई, कोई हेड है और उसके पास क्या है, पावर ज़्यादा है। ठीक है, तो वो आ गया, बोला नहीं, मटर पनीर की सब्जी बनेगी ही नहीं, हमको तो कढ़ाई पनीर खानी है, कढ़ाई पनीर बनेगी, मटर पनीर की सब्जी नहीं बनेगी। तो जो भी लोग थे, जो बनाने वाले लोग थे उनको भी हटा दिया, जो खाने वाले लोग थे उनको भी हटा दिया। ठीक है, केवल एक इंसान के पास, ठीक है, एक पर्सन के पास शक्ति होती है और उसने कहा नहीं, हम कढ़ाई मटर पनीर नहीं खाएंगे, हम ना बनने देंगे, कढ़ाई पनीर बनेगी। तो इन्होंने कहा कि कढ़ाई पनीर बनेगी और यहाँ पे बलपूर्वक इसमें चेंज कर दिया है। ठीक है, बना लिया आप लोगों ने मटर पनीर, कढ़ाई पनीर। अब इसमें बात करते हैं आपकी करिकुलम की। तो समझ में आ गया, ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्या है कि यहाँ पे हम ज़बरदस्ती चेंज कर देते हैं, किसी के अकॉर्डिंग ये नहीं देखते हैं, सभी लोगों की सहभागिता नहीं होती है। क्या होता है, कोई नियोजन नहीं होता है, यहाँ पे कोई एक हेड होता है। ठीक है, गवर्नमेंट होती है, सत्ता होती है। ठीक है, गवर्नमेंट थी, मान लीजिए अभी गवर्नमेंट चल रही है, अब अभी जो हमारा प्रेजेंट टाइम में करिकुलम चल रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट बदल गई। ठीक है, तो करिकुलम तो वही होना चाहिए, गवर्नमेंट भले बदल गई लेकिन नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं राजनीति में क्या, एक दूसरे से टकरार चलती रहती है। अब भाई उनकी गवर्नमेंट बदल गई, किसी दूसरे की आ गई, तो उन्होंने कहा नहीं, हम इनका करिकुलम ही चेंज कर देंगे। अच्छा खासा करिकुलम था, उन्होंने उसमें चेंज कर दिया। अब जब वो करिकुलम पहले से ठीक था तो सभी लोग उसको नहीं वो करेंगे कि नहीं भाई मत हटाइए, वो करिकुलम अच्छा है। लेकिन ज़बरदस्ती, सख्ती के आधार पर, ये जो सबसे ज़्यादा इसके लिए क्या पावर की ज़रूरत होती है, इसमें सबसे ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। जो बदलने वाला होता है वो कौन होता है, हमारा हेड होता है। ठीक है, मैन होता है, गवर्नमेंट होती है तो बदल देती है। और बलपूर्वक, यदि कोई नहीं मानता, ज़बरदस्ती नहीं, आपको यही चीज़ करिकुलम में पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। वही गवर्नमेंट का आदेश है तो सबको पढ़ना पड़ेगा।
तो ये क्या होता है, बलपूर्वक परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि नियोजित करिकुलम क्या हो जाता है। नियोजित करिकुलम होता है कि यहाँ पे कुछ विशेषज्ञ होते हैं जो क्या एक नियोजित ढंग से, ठीक है, क्या करते हैं, एक नियोजित ढंग से करिकुलम में परिवर्तन करते हैं। अपने जो लोगों की आवश्यकताएं होती हैं उनको देखते हुए उनके हिसाब से परिवर्तन करते हैं कि जिससे जो करिकुलम हो वो सभी के लिए सही हो। ठीक है, ठीक है। जो विशेषज्ञ होते हैं ऐसे ही नहीं होते, उनके पास करिकुलम को चेंज करने की शक्ति होती है, पावर होती है। ठीक है, वो आपस में विचार विमर्श करते हैं और वहाँ की परिस्थितियों को देखते हैं, आवश्यकताओं को देखते हैं कि किस प्रकार के करिकुलम को चेंज करने की आवश्यकता है, उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती चीज़ों को रख दिया। परिस्थितियों को देखते हैं, वहाँ की नीड्स को देखते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, करिकुलम को चेंज करते हैं। उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि किस तरीके से हम अपने करिकुलम में गुणात्मक सुधार कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने करिकुलम को और ज़्यादा बेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी होता है एक नियोजित ढंग से, सिस्टमैटिक तरीके से होता है। ठीक है, नियोजित जो करिकुलम चेंज होता है इसमें पहले से प्लानिंग बनाई जाती है। और प्लानिंग कौन बनाता है, एक्सपर्ट, विशेषज्ञ बनाते हैं, उनके पास इसकी शक्ति होती है। तो ये पहले से वो प्लान बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, जो पाठ्यचर्या परिवर्तन करनी है हमको, जो हमें अपने करिकुलम में चेंज करना है, उसकी क्या करते हैं, रूपरेखा तैयार करते हैं। ठीक है, रूपरेखा तैयार करते हैं। इसके बाद उसको क्रियान्वयन करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, मूल्यांकन करते हैं, फिर क्या करते हैं, यदि वो सही है तो मतलब उसको रख देते हैं। रूपरेखा तैयार करते हैं कि हमको अपने करिकुलम में रखना क्या क्या चीज़ें, किस तरीके के चेंज चाहिए अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इनके हिसाब से क्या करते हैं, चेंज कर दिया जाता है। मतलब कि जिस तरीके का चेंज सोसाइटी में चाहिए, जिस तरीके का चेंज हमको आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से चाहिए, वो चेंज करते हैं एक नियोजित तरीके से। ये विशेषज्ञ करते हैं। ठीक है, कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं करता है। पहले से प्लानिंग होती है, पहले से रूपरेखा तैयार की जाती है कि क्या क्या चेंज करना है, किस चीज़ में चेंज करना है, तो उस तरीके से हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका सहभागिता परिवर्तन। इसमें जो होती है सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट केवल और केवल कौन करता है, एक्सपर्ट करते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट करते हैं, विशेषज्ञ करते हैं। ठीक है, अब है सहभागिता परिवर्तन। तो आपको नाम से ही पता चलता होगा सहभागिता परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या, सहभागिता परिवर्तन आपको पता ही है कि जो लोग भी करिकुलम को चेंज के अकॉर्डिंग इंटरेस्टेड होते हैं, कि जो लोग चाहते हैं कि करिकुलम में चेंज होना चाहिए, उन सभी के पास पावर होती है। इसमें पावर कहाँ पे होती है, एक्सपर्ट के पास पावर होती है। ठीक है, यहाँ पे पावर उन सभी व्यक्तियों के पास होती है जो लोग करिकुलम को चेंज करने के लिए इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि हमारे करिकुलम में ये चीज़ चेंज आए। या मान लीजिए पहले हमको कोई ये चीज़ पढ़ाई जा रही थी, अब लोग ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि इस तरीके से नहीं मैडम, इस तरीके से पढ़ाइए। तो क्या सहभागिता होती है सभी लोगों की। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑनर होती है, जो पावर होती है, क्या होती है कि सभी लोगों के पास होती है। ठीक है, सभी लोगों के पास, इसमें सभी लोग भागीदारी करते हैं। सहभागिता पूर्वक ये जो परिवर्तन होता है कि सभी लोग अपनी अपनी भागीदारी दिखाते हैं, जिसके लिए करिकुलम बनाया जाता है वो भी सभी लोग। मतलब ऐसा नहीं है कि करिकुलम विशेषज्ञ बना रहे हैं, विशेषज्ञ को थोड़ी पढ़ना। ये कहते हैं कि हमको छात्र को पढ़ना है तो छात्रों की भी सहभागिता होनी चाहिए, सभी लोगों की। छात्र को पढ़ना है, टीचर्स को पढ़ाना है, ठीक है, प्रबंधक को भी उसको लागू करना है, तो सभी लोगों की सहभागिता पूरी की पूरी होनी चाहिए कि जो करिकुलम जिसके लिए बनाया जा रहा है उसको भी लेकर चलो। ठीक है, ये कहते हैं कि जिसके लिए करिकुलम बनाया जा रहा है उसको लेकर चलना चाहिए। तो सभी की भागीदारी और सभी के पास पावर होती है, सभी की ऑनरशिप होती है, सभी के पास ऑनर होता है कि हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका बलपूर्वक करिकुलम, ये तो पढ़ा ही चुके हैं क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका करिकुलम होता है, आपका सहभागिता परिवर्तन एवं नियोजित जो करिकुलम होता है, इसमें जब हम चेंज करते हैं तो छात्र को लेकर चलते हैं, स्टूडेंट्स को लेकर चलते हैं, इन्वायरमेंट को लेकर चलते हैं, और भी जो चीज़ें होती हैं सबको लेकर चलते हैं। लेकिन इसमें जो बलपूर्वक करिकुलम होता है, इसमें ऐसा नहीं होता, ये किसी को भी लेकर नहीं चलते हैं। ये कहते हैं कि करिकुलम जो हम बना रहे हैं स्वयं गवर्नमेंट बनाती है। कौन बनाता है यहाँ पे करिकुलम,
गवर्नमेंट बनाती है। तो ये जब करिकुलम ज़्यादातर ऐसी स्थिति में बनाया जाता है कि जब गवर्नमेंट किसी की चल रही होती है और अचानक से क्या हो जाता है, सत्ता परिवर्तन हो जाता है, कभी कभी सत्ता बदल जाती है। तो ये जो राजनीतिक क्षेत्र है इसमें आप लोगों को पता होगा कितनी ज़्यादा फोर्सफुली चलती रहती है, एक दूसरे में टकरार बनी रहती है। तो केवल और केवल ये दूसरों का भला ना चाहते हुए अपने हित के लिए करिकुलम को पूरा का पूरा चेंज कर देते हैं। जो करिकुलम पहले चल रहा था, जो पाठ्यचर्या पहले चल रही थी, उसको पूरा का पूरा चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे किसी का भी ध्यान नहीं रखा जाता है, ना ही टीचर का, ना ही पर्यावरण का, ना ही स्टूडेंट्स का, और पूरा का पूरा चेंज कर दिया जाता है और बलपूर्वक सभी के ऊपर लागू कर दिया जाता है। तो ये जो करिकुलम होता है ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है, जब हम कभी भी किसी पर कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती थोपेंगे, बलपूर्वक थोपेंगे, तो क्या वो चीज़ अच्छी होगी? नहीं होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी पावर की ज़रूरत होती है? पावर, ठीक है। लेकिन ये जो होगा इसमें एक व्यक्ति गवर्नमेंट मैन होती है, ठीक है। पावर की ज़रूरत इनमें भी है, लेकिन इनमें सभी के पास सहभागिता परिवर्तन है, इसमें सभी के पास पावर होती है। इसमें जो एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास पावर होती है, लेकिन इसमें जो पावर होती है गवर्नमेंट के पास। ऐसे ही कोई व्यक्ति पूरा का पूरा थोड़ी बदल देगा, और जो बदलेगा भी सभी व्यक्तियों को वो पढ़ना पड़ेगा, सभी छात्र को मानना पड़ेगा, सभी टीचर्स को वो करिकुलम मानना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसमें पावर की ज़रूरत होती है और बलपूर्वक ये करिकुलम चेंज कर दिया जाता है। ना ही छात्र को देखा जाता है, ना ही टीचर को, ना ही स्टूडेंट्स को, ना ही इन्वायरमेंट को। तो ये जो करिकुलम होता है ये अस्थाई होता है, ठीक है। ये कभी भी परमानेंट नहीं होता है, ठीक है, कभी भी परमानेंट नहीं होता। ये करिकुलम अस्थाई होता है, क्योंकि फिर से गवर्नमेंट बदल जाएगी, फिर दूसरा करिकुलम लागू हो जाएगा, फिर वो बदल देंगी। तो ये ज़बरदस्ती थोप दिया जाता है। तो गवर्नमेंट भाई जब बना रही है तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने पढ़ ली। अगला पॉइंट है आपके, ये तीनों आपके लोगों की समझ में आ गए होंगे कि क्या है ये। पॉइंट बाई पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसमें कोई भी बुक पढ़ेंगे या गूगल में सर्च करके लिख सकते हैं। बाकी चीज़ें आपको पता चल गई कि क्या है, क्या होती हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम चेंज, ठीक है। पाठ्यचर्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो पाठ्यचर्या परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो पाठ्यचर्या परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जब हम पाठ्यचर्या को चेंज कर रहे हैं तो ऐसे कौन से कारक होंगे जो उसको प्रभावित करेंगे। जैसे यदि हम पाठ्यचर्या को परिवर्तित कर रहे हैं या नया करिकुलम बना रहे हैं, तो ऐसे कुछ कौन कौन से कारक होंगे जो क्या इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। तो पहला इसमें ये कहते हैं कि मतलब यहाँ पे जो अभी तक हम पढ़ते थे राजनीतिक, सामाजिक और सोशल हो गया, आपका सांस्कृतिक हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेके पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो करिकुलम बनाने वाला होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिसोर्स होने चाहिए, अच्छे संसाधन होने चाहिए जो करिकुलम चेंज के लिए इफेक्ट डालेगा, ठीक है। जो परिवर्तन कर रहा है, ठीक है, जो पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहा है, जो बनाने वाला होगा, तो उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए एवं प्रभावपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो जो करिकुलम बनाने वाला होगा उसका व्यक्तित्व भी इस पर प्रभाव डालेगा। तो कहते हैं कि ये प्रभावपूर्ण एवं स्पष्टवादी व्यक्तित्व, तो ये भी एक परिवर्तन का प्रमुख कारक माना जाएगा, क्योंकि यदि उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा स्पष्टतावादी होगा एवं प्रभावपूर्ण होगा, तो वो एक इस तरीके का करिकुलम का निर्माण करेगा जो कैसा हो, सहज हो एवं सभी के लिए सामान्य हो, सरल भी हो, जिसको सभी लोग समझ सके, एवं एक ऐसे करिकुलम का निर्माण करेगा जिससे क्या सभी की प्रगति हो, सभी के लिए वो करिकुलम सही हो, ठीक है। तो कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम को रचनात्मक बनाने पर बल देगा। जो एक स्पष्टवादी एवं प्रभावशाली नेचर का जो व्यक्ति होगा वो ऐसे करिकुलम का निर्माण करेगा जो रचनात्मक हो एवं स्पष्टवादी हो, जिसको सभी लोग आसानी से समझ सके। करिकुलम ऐसा हो, सरल हो, सहज हो, सभी लोगों के लिए आसान हो, जिसको सभी व्यक्ति बहुत आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो ये रोल भी इसमें अदा करेगा। वित्तीय दबाव सहित संसाधनों की उपलब्धता, तो यदि हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन होंगे वो अच्छे होंगे तो करिकुलम वैसे ही अच्छा होगा। यदि हमारे पास संसाधन कम होंगे तो क्या करिकुलम पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये भी एक प्रभावित करने वाला कारक है कि यदि संसाधन भी की उपलब्धता हमारे पास होनी चाहिए। यदि संसाधन कम होंगे तो
क्या होगा कि जो हमारी करिकुलम होगा वो उतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है। अगली, कर्मचारियों की उपलब्धता एवं कार्य का बोझ। तो चाहे वो विद्यालय हो चाहे आपका महाविद्यालय हो, यहाँ पे क्या है कि जो कर्मचारी होते हैं इनकी जो उपलब्धता होती है ये भी करिकुलम पर प्रभाव डालती है। ठीक है। इनके ऊपर जो कार्य करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, कार्य करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, तो ये जो बोझ होता है वो भी हमारे करिकुलम पर इफेक्ट डालती है। ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग कह रहे होंगे मैम ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, इसलिए नहीं आ रही होंगी क्योंकि देखिए यहाँ पे हम करिकुलम से रिलेटेड एक एक चीज़, मान लीजिए जो आपके स्कूल में एक पेड़ भी लगा हुआ है उसको भी हम करिकुलम में ही रखेंगे। क्यों लगा हुआ है वो पेड़? क्यों वो आपको इन्वायरमेंट अच्छा करने के लिए, आपके लिए अच्छी हवा दे, वहाँ का वातावरण शुद्ध रहे, इसलिए वो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो आपके करिकुलम में वो भी शामिल होंगी। तो इसलिए करिकुलम को आप सोचते हुए लिखिए कि यदि आप अपनी पढ़ाई करते टाइम एक पिन का भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक सेफ्टी पिन का भी यूज कर रहे हैं, तो वो आपके करिकुलम में शामिल होगा। ठीक है। पढ़ाई जो क्रियाएं होती हैं, जो हमारे अनुभव होते हैं, जो एक्सपीरियंस होती है, जो कंटेंट होती है, जो मटेरियल होती है, सभी क्या होते हैं करिकुलम में शामिल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रभावित करने वाले कारक हैं, लिख देते हैं। प्रभावपूर्ण एवं स्पष्टवादी व्यक्तित्व। ठीक है। प्रभावपूर्ण एवं स्पष्टवादी व्यक्तित्व। यदि जो करिकुलम निर्माण करता होगा उसका यदि जो व्यक्तित्व होगा वो प्रभावशाली होगा एवं स्पष्ट होगा, तो वो एक जो करिकुलम बनाएगा वो इस तरीके का करिकुलम बनाएगा जिससे क्या हो, सरल हो, जो पाठ्यक्रम हो वो सरल हो, आसान हो और सभी के लिए बहुत अच्छा हो, प्रभावशाली हो, सभी लोग उसको बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक है। जो करिकुलम होगा उससे क्या होगा, प्रगतिशाली होगा, प्रगतिशील होगा, सभी के लिए प्रगति का रास्ता होगा। ठीक है। अगला होगा संसाधनों की उपलब्धता। संसाधनों की उपलब्धता। ठीक है। तो यदि हमारे पास संसाधन अच्छे होंगे, रिसोर्सेज अच्छे होंगे, तो हमारा जो करिकुलम होगा वो तो वैसे ही अच्छा बनने वाला है। और यदि उतने संसाधन नहीं होंगे तो हमारे करिकुलम पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। अगला, कर्मचारियों की उपलब्धता एवं कार्य का बोझ। उपलब्धता एवं कार्य का बोझ। ठीक है। तो जो कर्मचारी होते हैं विश्वविद्यालय के हों चाहे वो विद्यालय के हों, तो उनकी उपलब्धता भी करिकुलम पर इफेक्ट डालती है कि यदि वो कम होंगे, ठीक है, तो और उनके ऊपर काम का बोझ ज़्यादा होगा, तो इससे भी क्या होगा कि हमारा करिकुलम प्रभावित होगा। ठीक है। तो इसके बाद शैक्षणिक योग्यता। जो आपका करिकुलम बना रहा है उसकी शैक्षणिक योग्यता भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपस में वो क्या विचार विमर्श करके क्या शिक्षा शास्त्र पर विचार विमर्श एवं शैक्षणिक योग्यता, ये पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है। शिक्षा शास्त्र पर विचार विमर्श एवं शैक्षणिक योग्यता। तो जो करिकुलम निर्माण करता है वो क्या, उसका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, जिससे वो अपना विचार विमर्श करके, उसकी क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, जिससे जो करिकुलम बना रहा है वो अच्छा हो। यदि उसके अंदर इतनी नहीं होगी तो क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, करिकुलम प्रभावित होता है। ठीक है। विद्यार्थियों का वर्तमान एवं दूरदर्शी दृष्टिकोण। ठीक है। विद्यार्थी का वर्तमान एवं दूरदृष्टि दृष्टिकोण, कि
जो हमको करिकुलम निर्माण करना है, जो हम इसको देखेंगे कि प्रेजेंट की हमारी नीड कैसी हैं, उनकी विचारधारा कैसी, किस तरीके से बालक सीख रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से वो सोच रहे हैं और किस तरीके से वो सीख रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हम करें, ठीक है, कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो इस तरीके का करिकुलम का निर्माण करना चाहिए जिससे बच्चों में सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न हो, ठीक है। तो ये भी विद्यार्थी का वर्तमान एवं दृष्टिकोण ये करिकुलम चेंज करने में प्रभावित होता है कि जो प्रेजेंट की स्थिति होगी कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं और किस तरीके का उनका दृष्टिकोण है, तो इसको देखते हुए हमको करिकुलम का निर्माण करना चाहिए और ये भी अलग अलग होता है, ठीक है। ठीक है, अगला है विश्वविद्यालय एवं सरकार की नीतियाँ, ठीक है। जो आपका सरकार होता गवर्नमेंट होती है, ये समय समय पर क्या पाठ्यक्रम में चेंज करती रहती है, पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने के उद्देश्य से क्या समय समय पर पॉलिसी बनाती रहती है, नए नए सुझाव देते रहते हैं, नए नए नियम आते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा करिकुलम प्रभावित होता ही होता है। कि जैसे देखिए सबसे पहले आपका क्या 1948 में आपका विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया, इसके बाद ठीक है कोठारी आयोग आया, ठीक है, आपका पहले विश्वविद्यालय आयोग किया गया, इसके बाद कोठारी आयोग आया, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग आया या मुदालियर आयोग आया। इसके बाद मतलब आपका समय समय पर उच्च शिक्षा में सुधार देने के लिए या प्राथमिक शिक्षा में देने के लिए आपका यशपाल समिति आई। तो ये पॉलिसी टाइम टाइम पर बदलती गई अपने करिकुलम में परिवर्तन लाने के लिए, तो बनाई गई है। तो गवर्नमेंट टाइम टाइम पे पॉलिसी बनाती रहती है और उनके सजेस्ट भी करती रहती है, सुझाव भी देती रहती है कि हमको अपने करिकुलम में क्या चेंज करना चाहिए। तो ये भी क्या इफेक्ट डालती है, ये भी इफेक्ट है आपका पाठ्यचर्या परिवर्तन को प्रभावित करने में। यदि हमको अपने करिकुलम को परिवर्तन करना है तो ये नीतियों के आधार पर हम चेंज करते हैं उसमें, ठीक है। तो ये आपके प्रभाव होते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभाव करते हैं, ठीक है। अगला है शिक्षा को व्यवहारिक एवं पेशेवर बनाना, ठीक है। तो शिक्षा को व्यवहारिक एवं पेशेवर बनाने के उद्देश्य से समय समय पर कई सुझाव दिए गए, कई समितियां बनाई गई, जिससे क्या हो कि शिक्षा को हम व्यवहारिक एवं पेशेवर बना सकें, ठीक है। ये मतलब जो शिक्षा हो वो ऐसी ना हो कि केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित हो, केवल और केवल विषय उसमें शामिल हो, उसमें क्या हो कि हमारा व्यवहारिक ज्ञान हो। और क्योंकि भविष्य में हमको कोई ना कोई व्यवसाय करना ही पड़ेगा, शिक्षा के द्वारा हमको धन का अर्जन करना ही पड़ेगा, तो जो भी हमारी शिक्षा हो वो इस तरीके की हो कि जिससे हमारा क्या हो व्यवहारिक जीवन में हम शिक्षा का उपयोग कर सकें और भविष्य में कभी उससे पेशा भी कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए हमको चेंज लाना पड़ा अपने करिकुलम में, ये भी एक प्रभावशाली वो है, ठीक है। ये भी प्रभावित करने वाला कारक है कि इसको हमको अप्लाई करने के लिए हमें अपने करिकुलम में चेंज करना पड़ा, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद जो आपकी ये सामाजिक मान्यताएं हैं, ठीक है, आपकी आर्थिक स्थिति है, आपकी राजनीतिक स्थिति है, तो ये सब भी जो आपकी समसामयिक घटनाएं हैं, जो प्रेजेंट में जो घटनाएं घट रही हैं, ये भी क्या करिकुलम परिवर्तन को, करिकुलम चेंज को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी आर्थिक मान्यताएं या आपकी सामाजिक मान्यताएं हो गई, ठीक है, ये भी कुछ पॉइंट लिख देते हैं। सामाजिक मान्यताएं दिख रहा है बोर्ड में क्लियर पूरा सबको, ठीक है। सामाजिक मान्यताएं, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक स्थिति, समसामयिक घटनाएं, जो मतलब प्रेजेंट में जो घटनाएं घट रही हैं, इनके अकॉर्डिंग भी हमारे करिकुलम में चेंज होता है। ये भी हमारे करिकुलम को प्रभावित करती हैं, इनका भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं विषयों को और घटनाओं को शामिल किया जाता है जो प्रेजेंट की स्थिति में होती हैं, ठीक है।
कि जो प्रेजेंट की स्थिति में होती हैं, जो प्रेजेंट टाइम पर घट रही होती हैं हमारे राष्ट्रीय लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, हमारे करिकुलम में उन्हीं विषयों को और उन्हीं घटनाओं को शामिल किया जाता है जो वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घट रही होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो करिकुलम है ये चेंज परिवर्तनशील है। ठीक है, ये होता रहेगा, अभी भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि घटनाएं हैं, पॉलिसी हैं, ये पॉलिसी हमेशा बनती रहेंगी, घटनाएं हमेशा घटती रहेंगी टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उनको हमें अपने करिकुलम में शामिल करना ही करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा जो करिकुलम है वो भी हमेशा समय के साथ साथ बदलता रहेगा, उसमें चेंज होता रहेगा। तो इसलिए पाठ्यक्रम को भी हमें चेंज करना ही पड़ेगा और पाठ्यक्रम को गतिशील माना जाता है। कहते हैं करिकुलम होता है वो गतिशील होता है, जब हमारी घटनाएं कोई घटती रहेंगी, पॉलिसी बनती रहेंगी, तो उस पॉलिसी को भी हमें करिकुलम में शामिल करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि हमारा परिवर्तन होता रहेगा करिकुलम में। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब कल के टॉपिक में हम जो कल का वीडियो देखेंगे, आपका पाठ्यचर्या परिवर्तन के उपागम, अप्रोचेस ऑफ करिकुलम चेंज। ठीक है, तो इसमें चेंज दिए हुए हैं कि कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं। इसके बाद शिक्षार्थियों, अध्यापकों तथा शैक्षणिक प्रशासकों की भूमिका, फिर पाठ्यचर्या शोध का विषय क्षेत्र। तो ये 3-4 चीज़ें हैं इसमें। तो आपका ये यूनिट 5 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा रिसर्च